सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमारे जीवन में ये समय दिया है कि हम प्रभु के वचन से पढ़ें, सुने और समझें। जैसे प्रकाश की पोथी में लिखा है, धन्य है वह जो इस वचन को पढ़ते हैं और जो सुनते हैं और जो इसके अनुसार चलते हैं। वचन पढ़ने वाला, सुनने वाला और वचन के अनुसार चलने वाला। कुछ लोग वचन को सुनते हैं और सुनने के बाद तुरंत उनके दिमाग से शैतान वचन को चुरा कर ले जाता है। जैसे प्रभु ने उदाहरण दी कि एक बीज बेचने वाले ने बीज भेजा। आप सभी जानते हो इस बात को, मुझे इसको बयान करने की जरूरत नहीं है कि कुछ बीज धरती के साफ जगह पर ऐसे गिरा, पहे के ऊपर गिरा, कुछ झाड़ियों में गिरा, कुछ पथरीली जमीन पर गिरा, पत्थरों के बीच गिरा, और कुछ अच्छी जमीन पर गिरा। जो अच्छी जमीन पर गिरा वो ये है जो वचन को सुनते हैं, वचन को पढ़ते हैं और वचन के अनुसार चलते हैं। वह है ये जो अपने जीवन को पूरी तरह प्रभु को दे चुके हैं। हालेलुया। एक्चुअली में जब मैं परमेश्वर के पवित्र वचन से पढ़ रहा था तो उत्पत्ति की किताब उसके 6 अध्याय और उसके 6 वचन में लिखा है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया क्यों? क्योंकि मनुष्य के मन की भावना प्रतिदिन बुरी होती जा रही थी। प्रतिदिन वो गुनाह कर रहे थे, प्रतिदिन वो पाप में बढ़ते जा रहे थे। तो मैं प्रभु के वचन से पढ़ रहा था और इसके ऊपर गौर कर रहा था कि जैसा हम मन में सोचते हैं ना, वैसा ही हमारे चाल चलन करना शुरू हो जाता है। जैसा कई बार हम म्यूजिक सुनते हैं तो हमारा पैर हिलना शुरू हो जाता है, हाथ हिलना शुरू हो जाता है। अगर हम गंदी गाली सुनते हैं तो हमारे मुंह से भी कभी ना कभाई मुंह से गंदी गाली निकलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारी संगति वैसी है। हमारे मन में ये सब चलता है। और परमेश्वर के पवित्र वचन में भी लिखा है, भजन संहिता उसका 1 अध्याय 1 वचन में लिखा है, यहोवा का जो भय मानने वाला है वो दिन रात उसकी भविष्यता पर मगन रहता है। उसके मन में सिर्फ परमेश्वर का पवित्र वचन ही चलता है। ये मन का रिश्ता होना प्रभु के साथ बहुत जरूरी है। मन से प्रभु की आराधना करना, तन मन धन से प्रभु की आराधना करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपको पता है, अगर आपके मन में बुराई है तो आपका चाल चलन कभी सही नहीं हो सकता, कभी भी आप सही नहीं चल सकते। और आपके घर में जो आशीष आपके अच्छे समय के कारण ठहरी होती है ना, वो जानी शुरू हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि पास्टर जी मेरे पास आते, पास्टर जी मेरा ये काम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके मन में जो है वो गुनाह भरा हुआ है, पाप भरा हुआ है। वो जरूरी नहीं कि विश्वासी चाहे पास्टर ही हो, अगर उसके मन में बुराई, मन में ही पाप है, मन में ही गुनाह है, तो वो चाहे जितनी मर्जी लंबी लंबी पोशाकें पहन ले। आजकल लोगों का हो रहा है ऐसे, दिखावे का जीवन ज्यादा है और अंदरूनी जो जीवन है, आत्मिक जीवन जो है वो इतना खास नहीं। और प्रभु के वचन में लिखा है कि वो पछताया इंसान को बनाने से। और बाइबल में लिखा है इसी के 12 वचन में, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि देखा तो वो बिगड़ी हुई थी, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना चाल चलन बिगाड़ दिया था। क्योंकि उनके मन की भावना बुरी थी तो उनके चाल चलन में भी उस चीज का रिजल्ट आने शुरू हो गया। मतलब उनके मन पाप में पड़ने लगे। तो मेरे अजीजों, अगर आप सुबह उठकर अपना मन प्रभु के साथ जोड़ेंगे ना, तो आपका मन शुद्ध हो जाएगा और प्रभु को और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, भजन संहिता उसका 51 अध्याय, थोड़ा मैं, कई मेरे भाई पंजाबी भी
सुनते हैं तो उनके लिए मैं बता दूं 51 अध्याय और उसके 17 वचन में लिखा है, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटे हुए मन के साथ जब वो परमेश्वर के चरणों में आते हैं तब परमेश्वर की प्रार्थना को सुनता है। और मत्ती की अंजील उसका 5 अध्याय और उसके 3 वचन में लिखा है, धन्य है वह जो मन के शुद्ध है, वह परमेश्वर को देखेंगे। मन की शुद्धि का कारण ही हम परमेश्वर को देख सकते हैं। हमारा मन ही नहीं शुद्ध, हमारे मन में गुनाह है, हमारे मन में पाप है, तो कैसे प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमारा चाल चलन तो बिगड़ता जाएगा। कभी भी हम उस रास्ते पे आ ही नहीं सकते जहां पर परमेश्वर लेके आना चाहता है। टूटे मन से प्रभु के आगे आए और दिल से प्रभु से बातें करने के लिए अपने मन को प्रभु के साथ जोड़े, प्रभु के सामने शुद्ध हो जाए, अपने मन को शुद्ध करे। जैसे परमेश्वर के पवित्र वचन में भी लिखा है, मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। प्रभु चाहता है कि हम पवित्र बने। प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन को पवित्रता में लेके आए। ये नहीं कि सिर्फ लोग दिखावे के लिए हम चर्च में जाएं, लोग दिखावे के लिए हम प्रार्थना करें, लोग दिखावे के लिए हम आराधना करें। प्रभु को भाता होना चाहिए। और बाइबल में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 24 वचन में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं उन्हें चाहिए वो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। और जब आप आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करने लग जाओगे मेरे भाइयों और बहनों, आपका मन ऑटोमेटिकली शुद्धता की ओर चला जाएगा। आपके मन में से बुराई खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपका मन परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध किया गया, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध किया जा चुका है। आज अपने मन को शुद्ध करें, आपका चाल चलन सुधर जाएगा। कुछ भाई कहते हैं कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे जीवन में ये कमी है दूर नहीं होगी। कारण क्या है? क्योंकि आपका मन पाप से भरा हुआ है, आपके मन में पाप है। वो इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि आपने अपने मन के लिए कभी प्रार्थना नहीं की, प्रभु मेरा मन नहीं लग रहा। प्रभु मैं मन से कहता हूँ, मेरे मन को लगने के लिए प्रार्थना करता हूँ। पिछले दिनों में मैंने प्रार्थना के ऊपर प्रचार भी किया था कि कैसे प्रभु का आत्मा हमारे साथ आए, हर मन में प्रार्थना करते हैं। तो आप और मैं, हमारे जीवन में ये होना चाहिए कि हम प्रभु के सामने अपने आप को प्रभु के पवित्र हाथों में दे दें और अपने मन को शुद्ध करें, ताकि आप स्वर्ग को देखें, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर को देखें और परमेश्वर के साथ उसके स्वर्ग में। तो परमेश्वर पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष दे। अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के उस राज्य के लिए, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप उस राज्य के लिए तैयार हो रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से आमीन।